देखिए आज इस वीडियो में जानेंगे वीवीआई क्वेश्चन क्लास 10th मैथ का। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लेते हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को √5 के जगह पे बोर्ड में और भी कुछ दे सकता है, जैसे कि √5 के जगह पे √3 दे देगा, √2 दे देगा, √7 दे देगा, √11 दे देगा, कुछ भी देगा। तो जो आज प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे सबके लिए प्रोसेस वही रहेगा। तो सबसे पहले जब भी बोलेगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। जैसे कि अपने लोगों को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए जब परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पे जब √5 जो है इसको मान लिए हैं परिमेय संख्या, तो इसको इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं क्योंकि माने हैं यहाँ पे। तो अब देखिए P और Q में जो है एक, यहाँ पे P और Q जो भी नंबर है यह एक सौअभाज्य संख्या होगा। सौअभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि P और Q में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो एक के अलावा। तो यहाँ पे वही अपने लोगों को दिखाना है कि अगर एक के अलावा कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाता है तो यह हमारा मानना गलत हो जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो वही अपने लोगों को प्रूव करना है। अगर दिखा देंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अब देखिए जब ये परिमेय संख्या √5 को माना है तो यहाँ पे हो जाएगा √5 = P/Q। तो अब जो है इसके नेक्स्ट स्टेप दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे और इक्वल टू P/Q का वर्ग करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 5 ही होगा, और इधर हो जाएगा P² और नीचे हो जाएगा Q²। तो अब देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² = P²। तो यहाँ पे Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, P² 5। तो यहाँ पर देखिए अपने लोग कह सकते हैं कि P² को जो है 5 जो है विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब है 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 3 का वर्ग को जो है ना, ये 3 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है 3 को भी 3 विभाजित करेगा। उसी तरह यहाँ पे P² का अगर 5 विभाजित करेगा तो P को भी 5 विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। और देखिए अब तो अपने लोगों को अभी P में दिखाए हैं और Q में भी दिखाना है कि P और Q में कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ P1 के अलावा एक तो 5 आ गया P में, अब Q में भी दिखाना है। तो देखिए Q में कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो है ना अब मान लेंगे P = कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 5m मान लेते हैं। तो अब जो है ना इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब P के जो है ना वैल्यू 5m ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Q² इक्वल टू, अब देखिए P² के जगह पे ये 5pm रख देते हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर अपॉन का हो जाएगा 5। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा m² अपॉन का हो जाएगा 5। अब देखिए 5 को 25 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तब देखिए Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5m²। तो इसको हम लिख सकते हैं m² इक्वल टू Q² अपॉन का 5। फिर देखिए यही वाला फंडा आ गया कि यहाँ पे 5 जो है ये Q² को विभाजित करेगा, तो 5 जो है ये Q को भी विभाजित करेगा।
तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः 5 जो है वह क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1 के अलावा एक ऐसा भी नंबर आ गया 5 जो दोनों को विभाजित कर रहा है, p को भी q को भी। तो अब बताओ क्या यह एक अभाज्य संख्या तो होगा नहीं। तो अपने लोगों ये प्रूव कर दिए कि यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ऐसा अपने लोगों को हुआ क्यों यहाँ पे जो है अपने लोग अपरिमेय संख्या को मान लिए हैं परिमेय संख्या, इसीलिए ये 1 के अलावा और भी कोई दूसरा ऐसा नंबर आ रहा है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखना कि हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या ही होगा, तो इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रूव हो गया। इसी तरह आप √2 का भी कर सकते हो, √3 का भी कर सकते हो।